हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल की क्लास, जिसमें हम एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर आप ये सेशन कंटिन्यू करते हैं तो आप ग्रामर सीखेंगे, वोकैबलरी सीखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन सीखेंगे, ट्रांसलेशन सीखेंगे, साथ में जो करंट हैपनिंग्स हैं, जो वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम देखते हैं आज के वर्ड्स कौन कौन से हैं। एक बात बता दूं आपको, आज का सेशन थोड़ा सा अलग आपको दिखेगा। मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की हैं, एंड तक देखिएगा। और निश्चित रूप से अगर आप एंड तक देखेंगे तो पता लगेगा कि हाँ, कितना आसानी से हम इंग्लिश को डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ड्स देखिए, स्ट्राइक अ कोड विद, ये है फ्रेज। जब मैं ये कहता हूँ कि ये फ्रेज है, इसका मतलब है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जब मैं ये बोलता हूँ कि ये फ्रेज है, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। तो स्ट्राइक अ कोड विद में देखिए 1, 2, 3 और 4 शब्द हैं। ठीक है, 4 शब्द हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? फ्रेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग। एक तो ये लिख लीजिए, टू रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग, किसी को कोई चीज़ याद दिलाना। ठीक है, किसी को कोई चीज़ याद दिलाना। एक तो ये मतलब है इसका। एक और मतलब है इसका, टू बी फैमिलियर। दूसरा मतलब है टू बी फैमिलियर, मतलब चिर परिचित होना। फैमिलियर होने का मतलब जानकारी होना, चिर परिचित होना उसे कहा जाएगा। तो दो मतलब होंगे, टू रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग, किसी को कुछ याद दिलाना, और दूसरा मतलब है टू बी फैमिलियर, फैमिलियर होना। क्लियर है? दूसरा शब्द है इम्बाइब। क्या पढ़ते हैं? इम्बाइब। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। इम्बाइब पढ़ना क्या है? इम्बाइब। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। क्या मतलब है इसका? इम्बाइब से मतलब है रिसीव कह सकते हो, गेन कह सकते हो, एक्वायर कह सकते हो। प्राप्त करना, क्या मतलब है? प्राप्त करना। रिसीव, गेन, एक्वायर, इन सभी का मतलब क्या है? प्राप्त करना। यह है इम्बाइब। तीसरा शब्द है स्टर। यह एक वर्ब है। स्टर क्या है? एक वर्ब है। इसका मतलब क्या है? जो इस एडिटोरियल में इसका मीनिंग है वो है स्टिम्युलेट, स्पर, एनकरेज, इंसाइट। किसी को प्रेरित करना कोई काम करने के लिए, भड़काना, उकसाना, ये सब मतलब होंगे। उत्प्रेरित करना, ठीक है, उकसाना, भड़काना। अगर पॉजिटिव मीनिंग है तो उत्प्रेरित करना कह दीजिए, प्रेरित करना कह दीजिए। अदरवाइज क्या कहेंगे? उकसाना या भड़काना। लिख लीजिए, स्टिम्युलेट, स्पर, एनकरेज और क्या है? इनसाइट। अगला है सब ग्रेजुएट। ये एक वर्ब के रूप में दे रखा है। एक तो ग्रेजुएट होना मतलब स्नातक डिग्री प्राप्त करना होता है, स्नातक डिग्री प्राप्त करना। दूसरा यहाँ पे जो मीनिंग है, एक बार पहले भी हमने ये वर्ड डिस्कस किया एडिटोरियल में, इसका मतलब है प्रोसीड, प्रोग्रेस, एडवांस, मीन्स आगे बढ़ना। ठीक है, प्रोसीड, प्रोग्रेस, एडवांस, आगे बढ़ना, ये मतलब है इसका ग्रेजुएट का। प्रोसीड, प्रोग्रेस, एडवांस, आगे बढ़ना। नेक्स्ट है पोज। पोज भी वर्ब है। आज तो देखो वर्ब की लाइन लगा रखी है, सारे वर्ब्स हैं ये, और वो भी हमने वर्ब के रूप में ही यूज़ किया है। पोज का मतलब क्या है? पोज का मतलब है गिव राइज टू, गिव राइज टू या कोज टू हैपन, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना, या कोई चीज को, मतलब यूँ कहें कि रिजल्ट इन एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका परिणाम ऐसे निकलना, उसे कहते हैं पोज। पोज का मतलब है किसी चीज के घटित होने का कोज बनना, कारण बनना। हेल फ्रॉम फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्यों है? हेल वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है। वर्ब के साथ में जब क्या जोड़ते हैं? प्रेपोजिशन, तो क्या बन जाता है? फ्रेजल वर्ब। ठीक है, हेल फ्रॉम का मतलब है टू बी फ्रॉम, टू बी फ्रॉम
अ पर्टिकुलर प्लेस, टू बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी खास जगह से होना, टू बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी खास जगह से होना। स्विच वर्ब है, स्विच क्या है? वर्ब है। इसका मतलब क्या है? टू चेंज सडनली, टू चेंज सडनली और कंप्लीटली। कई बार आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति कोई कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो स्विच करता है कहीं से कहीं की ओर, तो वो बदलता है, उस चीज़ को चेंज करता है। तो टू चेंज सडनली और कंप्लीटली, ये इसका मतलब है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब आप। ये तो वो कैब हुई, और बता दूं कि जो मैंने एडिटोरियल लिया है उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स आज आपको नए सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखिए आज का एडिटोरियल है बॉक्सिंग डेज। सबसे पहली बात तो ये एडिटोरियल आज 24 मई है। ये एडिटोरियल जो मैंने लिया है वो 23 मई का है। कल वाला सेकंड एडिटोरियल है। काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स इसमें हैं, बहुत कुछ चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे। बॉक्सिंग डेज, तो बॉक्सिंग पता ही है किसको बोलते हैं, डेज मतलब दिन। अभी क्या हुआ है, निखत जरीन नाम से एक महिला खिलाड़ी है, बॉक्सिंग मतलब खिलाड़ी है, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। पहले आप मैरी कॉम का नाम सुना करते थे, MC मैरी कॉम ने ये सारे चीज़ें की थी, गोल्ड मेडल जीते थे भारत के लिए बहुत सारे, और अब ये कारनामा किया है निखत जरीन ने। उन्हीं की कहानी उन्हीं के बारे में है, तो बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे। और आप देख रहे हैं 3 डिफरेंट कलर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। देयर आर 3 डिफरेंट कलर्स। एक कलर है येलो अंडरलाइंड पार्ट, जो कि सब्जेक्ट है। मैं रिपीट कर दूं, जो बच्चे नए हैं वो ध्यान से समझें। जो अंडरलाइंड पार्ट है येलो कलर में है वो सारे सब्जेक्ट हैं। जो रेड कलर में है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो कैब के नाम पर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। और जो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है ये आपको एक्स्ट्रा डिस्कशन यहाँ पे मिलेगा, जो हम ग्रामर के संदर्भ में डिस्कस करेंगे, या फिर कोई डिफरेंट वर्ड है उसको किस तरीके से लिया जाना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल बॉक्सिंग डेज। फॉर अ कंट्री, एक देश के लिए। दैट सॉर्ट, दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, कंट्री के लिए आ रहा है। कौन सा देश? जिसने की सॉर्ट, ये सीख की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, मैं बता दूंगा, एक बार आप फुल स्टॉप तक का पार्ट पढ़ लीजिए, यहाँ तक आने के बाद हम पूरा डिस्कस कर लेंगे इसको। तो एक ऐसे देश के लिए जिसने की चाहा क्या? बॉक्सिंग इंस्पिरेशन, जिसने की डिमांड करी, जिसने की चाहा बॉक्सिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन प्रेरणा, जिसने की हमेशा प्रेरणा ली है बॉक्सिंग की। कहाँ से? फ्रॉम 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, 6 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, नाम है MC मैरी कॉम। और किससे? टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, इनसे, ठीक है। निखत जरीन वर्ल्ड टाइटल, उस देश के लिए निखत जरीन का जो वर्ल्ड टाइटल है, वैश्विक खिताब इन्होंने जीता है इन द विमेंस 52 किलोग्राम क्लास, महिलाओं के 52 किलोग्राम कैटेगरी में। कहाँ पर? इस्तांबुल नामक जगह पे। तो ये टाइटल जो है इज़ अ फ्रेश सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, ये एक नया सोर्स है किसका? ऑप्टिमिज्म का, आशावाद का, ठीक। अब समझिए, दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हु हो सकता है, विच हो सकता है, दैट हो सकता है। ये जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये कनेक्ट करते हैं अपने से पहले वाले शब्द को, ठीक है। जब ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो किसको कनेक्ट करेंगे? अपने से पहले वाले शब्द को। उस स्थिति में ये कहलाएंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये दैट आ रहा है, वो अपने से पहले वाला शब्द कंट्री के लिए आ रहा है। इसकी वर्ब है फिर वो सॉट है, ठीक है। सॉट क्या है? सीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सॉट ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सीक, सॉट, सॉट ऐसे बना हुआ है। इसका मतलब चाहना, कोशिश करना, डिमांड करना, ये सब मतलब होता है। चाहना भी होता है, कोशिश करना भी होता है, डिमांड करना भी होता है। चूँकि मैंने कहा कि सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं, यहाँ पे ये जो फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि इससे पहले कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, ठीक है। इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब कोई सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो
तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, हमें बहुत सिंपल सा प्रोसेस से गुजरना होता है। आप देखें कि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो थर्ड फॉर्म है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आगे देखो, तो ऐसा देश के लिए 4 प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा एक लगता है ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट है कंट्री। ऑब्जेक्ट चाहे नाउन कोई सेंटेंस का हो या प्रेपोजिशन का हो, ऑब्जेक्ट चाहे कोई सेंटेंस का हो या प्रेपोजिशन का हो, नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो ये यहाँ पे नाउन है, ये लगा हुआ डिटरमिनर लगा हुआ है, आर्टिकल है। एक ऐसे देश के लिए जिसने की चाहा, जिसने की डिमांड किया, जिसने की कोशिश करी प्राप्त करने की, क्या? बॉक्सिंग इंस्पिरेशन, बॉक्सिंग की प्रेरणा, किससे? फ्रॉम आ गया प्रेपोजिशन, फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो आगे ऑब्जेक्ट लगेगा। अब ऑब्जेक्ट है का क्या? ये चैंपियन, सब ऑब्जेक्ट है इसका। तो 6 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन MC मैरी कॉम से और टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मतलब कांस्य, मेडलिस्ट पदक, तो कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन से। ये तो नाम है, कुछ सोचना नहीं इसके बारे में। तो उस देश के लिए निखट जरीन का जो वर्ड टाइटल है, ये सब अपोस्ट्रोफे लगाया हुआ है। ये जो ऊपर कॉमा लगती है ना इसे, तो उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे। क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफे। इसको वैसे क्या बोलते हैं? जिनिटिव केस। क्या बोला जाता है? जिनिटिव केस, संबंध कारक। क्या करता है ये रिलेट करता है अपने साथ कोई नाउन को। तो निकट जरीन को जोड़ रहा है किससे? वर्ड टाइटल से। तो कनेक्ट करता है एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो निकट जरीन का जो वर्ड टाइटल है किस कैटेगरी में? महिलाओं के 52 किलोग्राम कैटेगरी में। अब विमेन है वो प्लूरल है, इसको क्या पढ़ते हैं? विमेन। एक वचन होता, सिंगुलर होता तो क्या पढ़ते? वुमन। प्लूरल है तो क्या पढ़ेंगे? विमेन, ठीक है। तो 52 किलोग्राम कैटेगरी में कहाँ पर? इस्तांबुल में। इस्तांबुल जगह का नाम है। इन आ गया प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, ये यहाँ पे नाउन है। इज अ फ्रेश सोर्स। अब ये इज जो है वो टाइटल को देखकर है, ये इसकी वर्ब है। अब फ्रेश सोर्स में ए डिटरमिनर है। ए क्या है? डिटरमिनर। फ्रेश क्या है? एडजेक्टिव। और सोर्स क्या है? नाउन। ए है डिटरमिनर, फ्रेश है एडजेक्टिव, सोर्स है नाउन। ये एक बिल्कुल नया सोर्स है, किसका? ऑप्टिमिज्म का। ऑप्टिमिज्म आशावाद है ना। ऑप्टिमिज्म का मतलब होप जो होती है ना, उसको बोल सकते हो। एक नई आशा जगी है इससे। ओ प्रेपोजिशन है, फिर से इसको पढ़ते हैं औ या ओ फे नहीं पढ़ते, फे नहीं आता, ओ या औ। और इसका ऑब्जेक्ट ऑप्टिमिज्म, ये नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में ISM आता है वो नाउन कहलाते हैं। जिन वर्ड्स के एंड में ISM आता है वो क्या कहलाते हैं? नाउन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। द निजामाबाद बोर्न निखट स्टोरी। अब आप ये मत सोचना कि द है वो नाम से पहले लग रहा है, ना तो ये द निखट के लिए है, ना ही ये द निजामाबाद के लिए है, ये द है स्टोरी के लिए, ठीक है। अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द होता है ना, अपोस्ट्रोफे जो ऊपर कॉमा होती है उसके बाद जो शब्द होता है उसके लिए ये दैल का प्रयोग होता है, आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो स्टोरी के लिए है। तो निजामाबाद में जन्मी, ये जगह का नाम है। यहाँ पर जिन्होंने जन्म लिया, निखट की जो कहानी है और स्ट्रगल संघर्ष की, और स्ट्रगल संघर्ष की, इज आ रहा है स्टोरी का वर्ब। वास्टली डिफरेंट फ्रॉम, वास्टली मतलब है ह्यूजली, इसका मतलब है ह्यूजली बहुत ज्यादा। डिफरेंट फ्रॉम अलग है, ठीक है। दोज किससे? उन लोगों से। इमर्जिंग फ्रॉम, इमर्ज मतलब उभरना, जो निकल कर आए हैं, कहां से? हरियाणा से या फिर उत्तर पूर्व से, नॉर्थ ईस्ट से। फिर समझो, निजामाबाद में जन्मी, निखट की जो कहानी है, स्ट्रगल की, वो बहुत ज़्यादा अलग है, किससे? उन लोगों से जो इमर्ज हुए हैं हरियाणा से या फिर नॉर्थ ईस्ट से। स्टोरी की वर्ब है वो इज है, डिफरेंट है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता बताता है एडवर्ब, तो वास्टली एडवर्ब है। वैसे बता दूं कि जिन वर्ड्स के एंड में ly होता है, क्या होता है? ly, उन शब्दों को जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं? एडवर्ब मान लेते हैं। जिन वर्ड्स के एंड में ly होता है उन्हें क्या मान लेते हैं? एडवर्ब। डिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता है। डिफरेंट के साथ क्या लगेगा? फ्रॉम, ठीक है। दोज यहां पे प्लेयर्स के लिए आ रहा है, ठीक है।
इमर्जिंग फ्रॉम, इमर्ज के साथ फ्रॉम कि कहाँ से उभर कर आया है, तो वो खिलाड़ी जो निकल कर आए हैं कहाँ से, हरियाणा से या फिर नॉर्थ ईस्ट से। आगे चलें, ये तो समझ में आ गया होगा पूरा। आगे देखो, द वाइड स्प्रेड सेलिब्रेशन, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है व्यापक, तो इसका आप मीनिंग लिख लो एक, एक्सटेंसिव, व्यापक या वाइड रेंजिंग, या तो कहेंगे एक्सटेंसिव या फिर कहेंगे वाइड रेंजिंग। द वाइड स्प्रेड सेलिब्रेशन, व्यापक सेलिब्रेशन, बड़े स्तर का सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आपने कोई जीत प्राप्त की है उसको आप सेलिब्रेट करते हैं, आप उसको मनाते हैं, उसका प्रोसेस। ओवर सक्सेस, तो वाइड स्प्रेड सेलिब्रेशन किसका, उसकी सफलता का, ये निखट के लिए आ रहा है। इन इंडिया, भारत में। शुड, और शुड के साथ जोड़ रखा है एम्पलीफाई, एम्पलीफाई होता है क्या, इंक्रीज, इंटेंसीफाई, इंटेंसीफाई या फिर क्या कहोगे, ऑगमेंट, इंटेंसीफाई या क्या कहोगे, ऑगमेंट, बढ़ाना। ठीक है, तो ये बढ़ाना चाहिए, फर्दर का मतलब आगे। द स्प्रेड ऑफ बॉक्सिंग विद इन द कंट्री, स्प्रेड फैलाव किसका, बॉक्सिंग का, विद इन मतलब के भीतर, भीतर, द कंट्री देश के। क्या मतलब हुआ इस फुल स्टॉप तक का, जो बड़े स्तर का सेलिब्रेशन है उनकी सफलता का भारत में, उसे निश्चित रूप से इससे क्या होगा, बॉक्सिंग का स्प्रेड जो है, बॉक्सिंग बढ़ेगी देश के अंदर, बॉक्सिंग वाला खेल है और अधिक प्रचलित होगा देश में। समझने वाली बातें, वाइड स्प्रेड सेलिब्रेशन की जो वर्ब है वो है शुड एम्पलीफाई। ठीक है, इसमें दे तो है डिटरमिनर, आर्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिटरमिनर। डिटरमिनर के बाद अगर दो शब्द हों, कितने शब्द, दो। पहला शब्द होगा एडजेक्टिव, वाइड स्प्रेड है एडजेक्टिव, दूसरा होगा नाउन, ये है नाउन। डिटरमिनर के बाद दो शब्द हों, पहला होगा एडजेक्टिव, दूसरा होगा नाउन। ओव है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में लगता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, ये काफ़ी बार रिपीट कर दिया मैंने पहले। ये है इसका ऑब्जेक्ट नाउन। हर है पजेसिव एडजेक्टिव, ये जो माई होता है, आवर होता है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, ये सारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या लगाएंगे, नाउन, ध्यान रखें। सक्सेस इन इंडिया, इन प्रेपोजिशन है, इंडिया इसका ऑब्जेक्ट है, इंडिया नाउन हो गया, देश का नाम है तो प्रॉपर नाउन है। जब कोई जगह का नाम हो, जब कोई जगह का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। शुड फर्दर एम्पलीफाई, शुड जो है मॉडल है, शुड के दो प्रयोग ध्यान रखें। एक तो शुड का प्रयोग करते हैं सजेशन या एडवाइस के लिए, एक तो शुड का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सजेशन या एडवाइस, सुझाव या सलाह के लिए। एक तो प्रयोग किसके लिए करेंगे, सजेशन या एडवाइस। दूसरा इसका प्रयोग किसके लिए है, एक शुड का प्रयोग करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, मजबूत संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मजबूत संभावना। एक तो किसके लिए करेंगे, सजेशन या एडवाइस के लिए, दूसरा किसके लिए करेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो है ना, इसके लिए मस्ट भी आ सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए और क्या आ सकता है, मस्ट। फर्दर, फर्दर और फार्दर दो चीज़ें होती हैं, फर्दर और फार्दर दोनों ही डिटरमिनर हैं, फर्दर और फार्दर दोनों ही फार की डिग्री कंपैरेटिव हैं, दोनों ही डिग्री कंपैरेटिव हैं, किसकी, फार, फार पॉजिटिव होती है। फर्दर का मतलब होता है आगे, नेक्स्ट, ये है दूर, दूरी बताने के लिए फार्दर लगता है, तो आगे की बात कर रहा है। विद इन एक प्रेपोजिशन है, विद इन का मतलब होता है कोई भी समय सीमा दे रखी है उसके अंदर अंदर, विद इन का मतलब है कोई भी समय सीमा दे रखी है उसके भीतर भीतर, ठीक है, या फिर कोई जगह दे रखी है उस बाउंड्री के अंदर अंदर, तो किसी चीज़ के अंदर अंदर, चाहे स्थान हो या समय हो, उसके लिए क्या लगाते हैं, विद इन। विद इन प्रेपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट कंट्री है, द डिटरमिनर है। क्या मतलब हुआ, वाइड स्प्रेड सेलिब्रेशन जो है उनकी सफलता का भारत में, उससे क्या होगा, बढ़ेगा फैलाव किसका, बॉक्सिंग का, कहाँ पर, देश के भीतर। एज द 5th वर्ल्ड चैंपियन इंडियन वुमेन बॉक्सर, तो एज मतलब के रूप में, द 5th वर्ल्ड चैंपियन, 5वीं वर्ल्ड चैंपियन इंडियन वुमेन बॉक्सर, ठीक है, मतलब भारतीय जो महिला मुक्केबाज है उनमें 5वां ये इनको मतलब 5वीं वर्ल्ड चैंपियन ये है,
हु जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, इज द ओनली वन जो एकमात्र ऐसी महिला है, द ओनली मतलब एकमात्र, वन आफ्टर मैरी, मैरी के बाद जो एमसी मैरी कॉम थी उनके बाद, टू विन अ गोल्ड जिन्होंने गोल्ड जीता है इन द लास्ट 16 ईयर्स पिछले 16 सालों में। निखट है ज्वाइंड, ऐसा करके निखट ने ज्वाइन कर लिया है एक्सक्लूसिव क्लब, एक सबसे अलग, एक्सक्लूसिव मतलब यूनिक है ना, क्लब एक ग्रुप, किसका, मैरी, सरिता देवी, आर.एल. जैनी, केसी लेखा, ये 4 महिलाएं पहले ये कारनामा कर चुकी, 5वीं ये है इसीलिए 5th लिया। ठीक, तो क्या कहा कि 5वीं वर्ल्ड चैंपियन इंडियन वुमन बॉक्सर के रूप में, जो कि एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है मैरी के बाद जिन्होंने पिछले 16 सालों में गोल्ड जीता हो, तो निखट ने इस प्रकार से एक एक्सक्लूसिव क्लब जो है इन खिलाड़ियों का, उसमें ये शामिल हो गई हैं। समझने वाली बात, एज, एज एक डिटर्मिनर हो सकता है, एज एक एडवर्ब हो सकता है, सॉरी डिटर्मिनर नहीं, एज एक प्रोनाउन प्रेपोजिशन हो सकता है, एक एडवर्ब हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है। ठीक है, कंजंक्शन जब होगा तो इसका मतलब होगा चूंकि या क्योंकि, सिंस या बिकॉज का मीनिंग देगा। जब ये कंजंक्शन होगा तो क्योंकि का मीनिंग देगा। एडवर्ब होगा तो ये तुलना करने के लिए काम आएगा, वह उतना ही काला है जितना कि कोयला, वह उतना ही काला है जितना कि कोयला, वह उतना ही मेहनती है जितना कि एक डोंकी। ऐसे जो तुलना होती है उसके लिए एडवर्ब के रूप में एज का प्रयोग करते हैं। और प्रेपोजिशन के अर्थ में ये आएगा इन द फॉर्म ऑफ, इस रूप में, इस रोल में, तो यहाँ इस रोल में है 5वीं वर्ल्ड चैंपियन के रूप में, इसलिए प्रेपोजिशन है यहाँ पे। 5th है वो ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल का मतलब है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये सब बताते हैं वो ऑर्डिनल है। 1st, 2nd, 3rd, 4th ये सब बताते हैं उसको ऑर्डिनल कहते हैं। ऑर्डिनल से पहले द लगता है तो द का प्रयोग है। ठीक है, ओनली के पहले द लग जाए तो याद रखें कि इसका मतलब होता है एकमात्र। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध होगा पहले वाले से, तो ये इससे संबंध है। वर्ब इसकी इज है। निकट की वर्ब है वो हैज ज्वाइंड है। हैज के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है, हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ, जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट लेटर एच होता है, जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट लेटर एच होता है, हैज, हैव, हैड, मॉडल के साथ में हैव, उन सब में क्या लगाते हैं, 3rd फॉर्म लगाते हैं, तो 3rd फॉर्म है। एन है डिटर्मिनर, बताया था, आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद लगता है ऑब्जेक्ट। क्लब है, सॉरी नाउन, तो ये क्लब है, नाउन है। नाउन से पहले इसकी विशेषता बताने के लिए एक्सक्लूसिव जो है वो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है ये। तो ये हो गया दूसरे स्लाइड में। आओ आगे। हर गोल्ड वॉज द फर्स्ट, उनका जो ये गोल्ड मेडल था ये पहला गोल्ड था, बाई एन इंडियन वुमन, एक भारतीय महिला के द्वारा। आफ्टर मैरिज 6 वर्ल्ड टाइटल, किसके बाद, मैरी कॉम जो है उन्होंने 6 वर्ल्ड खिताब जीते थे 2018 में, उसके बाद ये पहला खिताब है इनका। हर गोल्ड, हर है निकट के लिए पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में लगता है नाउन, तो गोल्ड है नाउन। हर गोल्ड बन गया सब्जेक्ट। हर गोल्ड की वर्ब है वो वॉज है। ठीक है, द फर्स्ट, उनका जो गोल्ड था वो पहला गोल्ड था। फर्स्ट जो है उस, ये ऑर्डिनल है। फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल। इससे पहले द का प्रयोग करते हैं जब ये सीक्वेंस बताने के लिए आता है। जब ये सीक्वेंस बताता है तो इससे पहले द लगाते हैं। ये एडवर्ब भी होता है फर्स्ट। फर्स्ट क्या होता है, एडवर्ब भी। और फर्स्ट नाउन भी होता है जब कोई चीज़ पहली बार हुई है, जब कोई चीज़ पहली बार हुई है, उससे पहले कभी नहीं हुई, ऐसे अर्थ में नाउन के रूप में आता है। और ऐसे कंडीशन में इससे पहले ए भी लग सकता है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एक ऑर्डिनल है। फर्स्ट एक एडवर्ब है, मतलब डिटर्मिनर भी है, एडवर्ब भी है और नाउन भी है। जब ये कोई चीज़ पहले नहीं हुई, दैट हैज़ नॉट हैपेंड अर्लियर, जो चीज़ पहले कभी नहीं हुई उसके लिए यूज़ करते हैं और उससे पहले आर्टिकल ए लगाते हैं, ये चीज़ें। अब हर गोल्ड की वह वॉज है, द है डिटर्मिनर, फर्स्ट हो गया ऑर्डिनल, बाई प्रेपोजिशन है, एन डिटर्मिनर है,
इंडियन वुमन, इंडियन वैसे एडजेक्टिव है, वुमन है वो नाउन है। आफ्टर प्रेपोजिशन है। मैरिज, मैरी यहाँ पे नाउन है, अपोस्ट्रोफे लग रखा है, जेनिटिव केस है। अपोस्ट्रोफे के पहले जो शब्द है मतलब जिसके साथ जुड़ता है वो नाउन होता है। अपोस्ट्रोफे के बाद जो वर्ड जुड़ता है तो बाद वर्ड है टाइटल। सिक्स्थ वर्ड, सिक्स्थ है वो ऑर्डिनल है। अब आप कहोगे कि साहब ऑर्डिनल बताया आपने, द लगता है, यहाँ क्यों नहीं लगाया? फिफ्थ के पहले ये फर्स्ट के पहले द है, इससे पहले फिफ्थ आया था ये वाला, यहाँ द था, है ना। तो यहाँ सिक्स्थ के पहले क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अपोस्ट्रोफे लग रखा है। तो अपोस्ट्रोफे लगे, पॉजेसिव केस लगे, वहाँ पे द मत लगाना, ठीक है। ये डिटर्मिनर भी कर लेना, भी डिटर्मिनर भी है ये, ठीक है। वर्ड टाइटल, वर्ड टाइटल ये कंपाउंड नाउन है। जब एक से अधिक नाउन आ जाए किसी एक टर्म में उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है 2018। तो जब पर्टिकुलर किसी ईयर की बात करते हो, किसी वर्ष की बात करते हो, उसके लिए इन लगता है। ऐसा ही मंथ के साथ में है, पर्टिकुलरली किसी मंथ की बात करते हो तो इन लगेगा। फॉर बॉक्सिंग फैंस, बॉक्सिंग फैंस के लिए, बॉक्सिंग के जो समर्थक हैं, इस खेल को देखने वाले हैं, इस खेल के जो प्रेमी हैं उनके लिए। हु वर डिसहार्टेंड, जो कि दुखी हो गए थे। डिसहार्टेंड का मतलब है डिजेक्टेड, निराश हो गए थे, डिजेक्टेड, ठीक है, या डिसअपॉइंटेड। तो उन खेल प्रेमियों के लिए जो निराश हो गए थे, आफ्टर के बाद में, किसके बाद? इंडियाज बिलो पार शोइंग। बिलो पार का मतलब क्या होता है? बिलो पार से मतलब है, ये एक फ्रेज है। पहली बात, बिलो पार क्या है? फ्रेज। बिलो एक शब्द है, पार दूसरा शब्द है। जब शब्दों का समूह मिलता है तो उसे फ्रेज कह सकते हो। इसका मतलब है बिलो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। तो जो स्टैंडर्ड की आपसे एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी कि आप इतना तो करोगे ही, जिस स्टैंडर्ड की आपसे एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी उससे कम, उसे कहते हैं बिलो पार। तो ये जो कंडीशन, मतलब भारत की जो स्थिति थी ना, वो टोक्यो ओलंपिक्स में जितनी एक्सपेक्टेशन भारत की बॉक्सिंग टीम से थी उससे कम प्रदर्शन किया। शोइंग का मतलब प्रदर्शन है। इन द टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स में, वेयर जहां लवलीना लैंडेड ए लोन ब्रॉन्ज। लोन का मतलब सिंगल, लोन का मतलब है सिंगल, जहां लवलीना ने एकमात्र ब्रॉन्ज जीता। निखट हैज़ प्रोवाइडेड, तो वहां निखट ने प्रोवाइड किया है, प्रदान किया है। चीयर, चीयर का मतलब खुशी, हैप्पीनेस। चीयर का मतलब है डिलाइट, हैप्पीनेस, खुशी, हैप्पीनेस या डिलाइट। अब समझो, यहां पे फॉर बॉक्सिंग फैंस, हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया बीच में, अपने पहले वाले शब्द के लिए आएगा, फैंस के लिए। इसकी वह वर है। डिसहार्टेंड है वो एडजेक्टिव है, क्रिया नहीं है। क्रिया अगर मानोगे तो फिर ये पैसिव वॉइस होता है ना, ये एडजेक्टिव है, मतलब दुखी हो गए, निराश हो गए बॉक्सिंग फैंस। कब? आफ्टर प्रेपोजिशन है। इंडियाज, इंडिया नाउन है, अपोस्ट्रोफे लग रखा, जेनिटिव केस है। बिलो पार एक एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पे, वैसे फ्रेज है, एडजेक्टिव बन रहा है शोइंग के लिए, शोइंग नाउन है। इन प्रेपोजिशन है, टोक्यो ओलंपिक्स नाउन है, दैट डिटर्मिनर है। वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जहाँ जगह की बात करते हो वहाँ पे वेयर लगता है, तो ये जगह हो गया टोक्यो ओलंपिक्स। लवलीना सब्जेक्ट है, वर्ब है लैंडेड। लैंड करने का मतलब वैसे हवाई जहाज़ लैंड करता है, ज़मीन पर उतरता है, तो यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शन किया और उन्होंने लैंड कहाँ किया, इसका मतलब है इन्होंने एकमात्र गोल्ड, ये ब्रॉन्ज जीता। लैंडेड यहाँ पे वर्ब हो गई, ए डिटर्मिनर है। इसका जो नाउन है ये वाला है, लोन है वो एडजेक्टिव है। निकट सब्जेक्ट है। हैज़ प्रोवाइडेड, मैंने कहा था हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो प्रोवाइडेड है। चीयर नाउन है, ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। निकट जर्नी वॉज पैक्ड विद, पैक्ड विद का मतलब है फुल ऑफ। पैक्ड विद का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ। तो पैक्ड में विद लगेगा, फुल में ऑफ लगेगा, ठीक है, ऑफ लगेगा, पैक्ड में विद लगेगा। निकट की जो जर्नी है, निकट की जो यात्रा है वो भरी हुई थी, किससे? चैलेंजेस से, चुनौतियों से। एंड शी वॉज डिटरमाइंड, और वो डिटरमिन्ड थी, वो दृढ़ निश्चयी थी, टू ब्रेक बैरियर्स, बैरियर्स रुकावटें, ब्रेक मत तोड़ना, जो बैरियर्स उसके सामने थे उनको तोड़ने के लिए, उनको पार करने के लिए पूरी डिटर्मिनेशन में था। जर्नी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉज, ठीक है। पैक्ड विद दे रखा है तो ये आपका बन गया इसका वर्ब मान लीजिए, ठीक है, वैसे एडजेक्टिव काम करेगा। विद प्रेपोजिशन है, चैलेंजेस इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। निकट यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के साथ है तो नाउन है, ये भी नाउन है। निकट की जर्नी फुल ऑफ थी, किससे? चैलेंजेस से। एंड और कंजंक्शन है, शी सब्जेक्ट है, वॉज इसकी क्रिया है, डिटरमिन्ड एडजेक्टिव है, और वो दृढ़ निश्चयी थी,
वो बिल्कुल दृढ़ थी। किस लिए? टू ब्रेक, इन्फिनेटिव है, टू के साथ में बेस फॉर्म, टू के साथ में क्रिया का बेसिक फॉर्म आता है तो उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। बैरियर्स है नाउन, बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए। वैन एज ए टीनेजर, वैन जब, एज अ टीनेजर, टीनेजर होता 13 से 19 साल के जो लड़के लड़कियां हैं उसको बोलते हैं टीनेजर। 13 से 19 ईयर्स के बीच की जो एज है उसको टीनेजर बोलते हैं। और ये ही टीनेजर है जिसको हम लोग, जैसे राजस्थान का मैं निवासी हूँ, राजस्थान में इसी शब्द को टिंगर पढ़ते हैं। टिंगर आपने सुना हो तो, टिंगर मतलब हम लोग इसे मारवाड़ी जो शब्द है उसके रूप में ले लेते हैं। टीनेजर होता है, टिंगर नहीं होता। हमने जी को गै पढ़ लिया, वैसे जय होता है टीनेजर। तो एक टीनेजर के रूप में शी गोट टू नो, जब उनको पता लगा, गोट टू नो पता लगा, दैट कंजंक्शन है की, गर्ल्स वर नॉट एनकरेज, कि गर्ल्स को प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना। टू टेक अप, टेक अप क्या है? टेक अप इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, टेक अप फ्रेजल वर्ब है। टेक अप से मतलब है एंगेज होना या बिकम इन्वॉल्व इन, बिकम इन्वॉल्व इन, या फिर इसका मतलब है टेकअप का पार्टिसिपेट। तो लड़कियों को एनकरेज नहीं किया जाता था, किसके लिए? टेकअप बॉक्सिंग, बॉक्सिंग को एंगेज होने के लिए बॉक्सिंग में। इन हर एरिया, उनके क्षेत्र में। एज द कॉम्बैट स्पोर्ट, क्योंकि ये जो खेल है, कौन सा खेल? कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब फाइट होता है, क्योंकि बॉक्सिंग में हम फाइट ही करते हैं। तो ये जो कॉम्बैट स्पोर्ट है वॉज कंसीडर्ड, इसको माना जाता था टेलर मेड, टेलर मेड का मतलब है सुटेबल, सुटेबल, कि ये सुटेबल है या उपयुक्त है, किसके लिए? फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए। निकट स्विच्ड फ्रॉम, निकट ने क्या किया? चेंज कर लिया। स्विच का बताया था चेंज करना, कंप्लीटली या सडनली, तो निकट ने चेंज कर लिया। पहले ये स्प्रिंटिंग में थी, स्प्रिंटिंग दौड़ को बोलते हैं, धावक थी ये, स्प्रिंटर थी, एथलीट थी। टू बॉक्सिंग, और चेंज करके बॉक्सिंग उन्होंने अपनाया। टू प्रूव ए पॉइंट, जब आप पॉइंट प्रूव करते हो, इसका मतलब अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हो, आप ये बताते हो कि आप सही हैं। ठीक है, समझो। व्हेन है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जब। एज ए टीनेजर, एज प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा था जब के रूप में, इस रोल में, इसके लिए एज है वो प्रेपोजिशन होता है। ए डिटर्मिनर है, तो एक टीनेजर के रूप में शी सब्जेक्ट है, गोट इसकी वर्ब है। सेकेंड फॉर्म है, पास्ट है, गोट, गेट, गोट, गोट, गेट फर्स्ट फॉर्म, गोट सेकेंड फॉर्म, गोट थर्ड फॉर्म। जब उसने, उनको पता लगा, क्या? दैट कंजंक्शन है। टू नो यहाँ पे इन्फिनेटिव है, क्या पता लगा? गर्ल्स वर नॉट एनकरेज्ड, गर्ल सब्जेक्ट है, वर एनकरेज्ड इसका क्रिया है और पैसिव वॉइस है, क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। बी का मतलब इज एम आर होता है, वॉज वर होता है, बी बीन और बीइंग होता है। वो इज एम आर, वॉज वर, बी बीन और बीइंग, इनके साथ में थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव होता है। तो ये पैसिव है कि लड़कियों को प्रोत्साहित नहीं करते थे, किस लिए? बॉक्सिंग को टेकअप करने के लिए, बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। कब, कहाँ पर? इन हर एरिया, उनके क्षेत्र में। तो टेकअप यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, वैसे वर्ब का काम करेगी, बॉक्सिंग इसका ऑब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन है, हर पजेसिव एडजेक्टिव है, एरिया नाउन है। एज द कॉम्बैट स्पोर्ट, किस रूप में? कॉम्बैट स्पोर्ट के रूप में। एज फिर से प्रेपोजिशन है। द कॉम्बैट स्पोर्ट में, कॉम्बैट स्पोर्ट वैसे ये युद्ध को बोलते हैं, ये कंपाउंड नाउन का काम करेगा। इसकी वर्ब जो है वॉज कंसीडर्ड है, वॉज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, कंसीडर्ड मैन वर्ब है। टेलर मेड, टेलर मेड ऐसे एक फ्रेज है, ठीक है, जिसको कि कंसीडर किया गया। वैसे ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए। फॉर प्रेपोजिशन है, बॉयज इसका ऑब्जेक्ट है। निकट स्विच्ड, निकट की वर्ब स्विच्ड है। कहाँ से स्विच किया? स्प्रिंटिंग से। कहाँ आ गई? बॉक्सिंग, पहले स्प्रिंटिंग धावक थी ये, है ना, और फिर ये बॉक्सिंग में आ गई। किस लिए? टू प्रूव, टू प्रूव इन्फिनेटिव है। ए डिटर्मिनर है, पॉइंट नाउन है। हेलिंग फ्रॉम, हेल फ्रॉम का मतलब होता है टू बी फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस, टू बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी खास जगह से होना, किसी खास स्थान से होना, उसे क्या कहते हैं? हेल फ्रॉम। हेलिंग फ्रॉम ए मुस्लिम फैमिली, इनका संबंध किससे है? मुस्लिम परिवार से। चूंकि मुस्लिम परिवार से ये आती हैं। शी ओवरकेम, शी की वर्ब है ओवरकेम। ओवरकम का मतलब होता है टू सक्सीड इन कंट्रोल, टू सक्सीड इन कंट्रोलिंग, मतलब काबू पाना कह सकते हो, नियंत्रण हासिल करने में सफलता अर्जित करना कह सकते हो। ओवरकम की सेकेंड फॉर्म है ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम।
कम केम कम होता है, बस ओवर लग रखा है, काबू पाने को बोलते हैं। तो उन्होंने काबू पाया किस पर? हर्डल्स। हर्डल्स बाधाएं होती हैं, रुकावटें होती हैं। पोज्ड, ये कौन सी रुकावटें हैं? जो कि क्रिएट की गई, जो कि कोज की गई। पोज का बताया था, कोज टू हैपन, गिव राइज टू, किसके द्वारा? कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स होता है ट्रेडिशनल या कॉन्वेंशनल जो भी चीज़ें होती हैं, पारंपरिक चीज़ें, परंपराएं जो होती हैं उनको बोलते हैं। तो ट्रेडिशंस कह सकते हो, रूढ़िवादिता, परंपरा जो चीज़ें होती हैं उनको बोलेंगे। इन सोसाइटी, समाज में। तो हेलिंग फ्रॉम मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम परिवार से इनका संबंध है, तो उन्होंने हर्डल्स पर काबू पाया। वो हर्डल्स जो कि समाज में कंजर्वेटिव्स के द्वारा, परंपराओं के द्वारा डाली गई थी, क्रिएट की गई थी, कोज की गई थी। तो शी सब्जेक्ट हो गया, ओवरकेम वर्ब है, हर्डल्स इसका ऑब्जेक्ट है। पोज्ड यहाँ पे इसका एडजेक्टिव होगा, किसके द्वारा? बाई प्रेपोजिशन है, कंजर्वेटिव्स नाउन है, इन प्रेपोजिशन है और सोसाइटी नाउन है। ठीक है, आज के इस सेशन में 4 प्रश्न हैं। वैसे मैं एक ही क्वेश्चन देता आया हूं, अब से आपको क्वेश्चंस की संख्या भी ज़्यादा मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी के आंसर आप एक साथ देंगे। इम्बाइब, स्टीली, डेंट, बैड ब्लड, और सभी के आंसर आपको इसी सेशन से मिलेंगे। इस सेशन को कंप्लीट देखेंगे, आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे और आप ये आंसर दीजिए। अगर हमारे तरफ से आपको हार्ट मिलता है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, जरूर से इस सेशन को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ये पूरी मेहनत आप लोगों के लिए है। बहुत और बेहतर करने का मेरा प्रयास है इस सेशन को, इतना बेहतर कि अंग्रेजी के लिए कहीं एक्स्ट्रा किसी सेशन की, किसी क्लास की, किसी गाइडेंस की ज़रूरत ना पड़े। सारा काम आपका यहीं हो जाए। इसी कोशिश के साथ मैंने इसको और अपडेट किया है। बहुत पहले से तो बहुत अपडेट ये हो गया है। अगर आप 2 साल पहले का सेशन देखेंगे और आज का ये सेशन देखेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा। और धीरे धीरे मैं इसमें और चेंजेस लेकर आऊँगा और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये ज़रूर से आप लाइक करेंगे और शेयर कर दीजिएगा। एक बात और बता दूं, इसका PDF आपको सुबह ही मिल जाता है। PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे? PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सीधा नाम से भी सर्च कर सकते हो, आशीष क्लासेस नाम से भी आपको मिल जाएगा। या तो सीधा नाम से सर्च कर लें आशीष क्लासेस, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक देखें, वहाँ से आप डाइवर्ट हो सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF तो मिलता ही है, प्रश्न मिलते हैं पर डे के, 15 से 20 क्वेश्चंस हैं, वो आप लें, उनको सॉल्व करें। आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलता है वहीं पर मिलता है। ठीक है, कोई वीडियो नहीं मिल पाया, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई भी विशेष सूचनाएं रही, ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं, उनके बारे में सूचना है, वो सब वहीं मिलती हैं। एक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको मिलेगा। एक पेड कोर्स चल रहा है वर्तमान में, मेंस के लिए प्रैक्टिस बैच, SSC मेंस के लिए प्रैक्टिस बैच है। वहाँ 50 क्वेश्चंस हम हर सेशन में डिस्कस करते हैं। विद PDF आपको उपलब्ध होता है वो सेशन। बहुत बेहतर क्वेश्चंस, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती इंग्लिश में। ग्रामर का बैच वहाँ पे अवेलेबल है, 0 to एडवांस लेवल का, वो बाई कर सकते हो। बहुत सारी ई-बुक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, वो आप बाई कर सकते हो। आप एक बार विजिट करें, काफ़ी कुछ समझ में आएगा आपको। आगे देखो भाई, वैन निकट अ 2011 वर्ल्ड जूनियर चैंपियन, जब निकट, जो कि अब इनका परिचय है कि ये 2011 में जूनियर चैंपियन रह चुकी। ट्राइड, इन्होंने कोशिश करी। टू ग्रेजुएट, बढ़ने की, प्रोसीड बताया था, प्रोग्रेस बताया था, एडवांस बताया था, बढ़ना। एलीट लेवल, एलीट का मतलब होता है बेस्ट या फाइनेस्ट, बेस्ट या फाइनेस्ट, सबसे अच्छे स्तर पे जाने की इन्होंने कोशिश की थी। एक करियर थ्रेटनिंग शोल्डर इंजरी, करियर को थ्रेटन का मतलब खतरे में डालना, एंडेंजर करना, एंडेंजर, किसी को थ्रेटन करते हो, इसका मतलब आप एंडेंजर करते हो। तो करियर को खतरे में डालने वाली जो कंधे की इनको चोट लगी थी इन 2017 में, स्टोल अ ईयर, इसने 1 वर्ष चुरा लिया अवे फ्रॉम हर, मतलब 1 वर्ष खराब चला गया इनका, ऐसे ही वेस्ट चला गया। निकट सब्जेक्ट है, वर्ब है ट्राइड। अ करियर थ्रेटनिंग शोल्डर इंजरी सब्जेक्ट है, वर्ब है स्टोल। स्टोल स्टील की सेकंड फॉर्म है, स्टील होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टोल होती है सेकंड फॉर्म, स्टोलन होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, वैन निकट, जब निकट, अब ये निकट का पूरा परिचय दे रखा है, जिन्होंने 2011 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। इन्होंने कोशिश करी। टू ग्रेजुएट इन्फिनेटिव है, टू प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट इसका लेवल है, एलीट एडजेक्टिव है, द डिटर्मिनर है। एक कैरियर थ्रेटनिंग शोल्डर इंजरी, शोल्डर इंजरी कंपाउंड नाउन है, शोल्डर भी नाउन, इंजरी भी नाउन,
जब एक से अधिक नाउन किसी टर्म में हो तो उसे कंपाउंड नाउन कहेंगे। शोल्डर इंजरी से पहले करियर थ्रेटनिंग दे रखा है, थ्रेटनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, करियर भी वैसे नाउन है, करियर थ्रेटनिंग पूरा ही एडजेक्टिव का काम यहाँ पे करेगा। तो एक करियर थ्रेटनिंग शोल्डर इंजरी जो है 2017 में इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। स्टोल इसकी वर्ब है। अ ईयर, ए लगा रखा है, डिटर्मिनर है, ईयर है, नाउन है। ईयर से पहले ए लगेगा, ईयर नहीं पढ़ना होता, ईयर ये आता है, इसमें ए लगेगा। अवे प्रेपोजिशन है, फ्रॉम, अवे फ्रॉम ये पूरा प्रेपोजिशन है। हर, इससे उनसे, है ना, निकट के लिए हर आ रहा है, ये इसका ऑब्जेक्ट है फ्रॉम का, प्रेपोजिशन का। 2 years लेटर, 2 साल के बाद, शी वॉज एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड का मतलब है एंटेंगल्ड, आप इसे एंटेंगल्ड कह सकते हो, एंसनेयर्ड कह सकते हो। तो 2 वर्षों के बाद वो फंस गई एक कंट्रोवर्सी में, एक विवाद में। वैन, उस समय क्या हुआ था, शी गोट ऑन टू द रोंग साइड। गेट ऑन टू द रोंग साइड एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है मेक समवन फील एंग्री टुवर्ड्स यू। मेक समवन फील एंग्री टुवर्ड्स यू, क्या मतलब हुआ कि आप किसी को अपने प्रति गुस्सा दिलवाते हो, आप किसी को अपने प्रति नेगेटिव कर देते हो, उसके लिए काम में लेते हैं गेट ऑन टू द रोंग साइड। जब आप किसी को अपने प्रति नेगेटिव कर देते हो, गुस्सा दिलाते हो, उसको बोलते हैं गेट ऑन टू द रोंग साइड। हर आइडल, आइडल वैसे मूर्ति होती है, लेकिन आइडल का एक मतलब और होता है एडमायर्ड, प्रशंसित कह सकते हो, ठीक है, रेस्पेक्टेड, सम्माननीय कह सकते हो। तो उस समय क्या हुआ 2 साल पहले कि वो एक कंट्रोवर्सी में फंस गई थी। वो मतलब उनकी जो आइडल है, जो सम्माननीय मैरी है, MC मैरी कॉम जो है, उनके प्रति उन्होंने भला बुरा कहा था। कब? इन द रन अप टू द ट्रायल्स। रन अप टू का मतलब होता है कोई भी विशेष घटना घटनी है उससे पहले का समय। रन अप का मतलब जो एक खास इवेंट होना है उससे पहले का समय। ट्रायल्स पता ही है, ट्रायल्स होते हैं मतलब पहले आपको क्वालिफाई करने होते हैं कई राउंड्स, तब जाके आप पहुंचते हैं ओलंपिक्स तक। तो ओलंपिक्स क्वालिफायर के लिए जो ट्रायल्स थे उनसे पहले इन्होंने कुछ कह दिया था, उस समय विवादों में फंस गई थी। तो 2 years लेटर, 2 साल के बाद, 2 न्यूमरल है, ये जो 1 2 3 4 होते हैं ये न्यूमरल्स होते हैं, न्यूमरल्स गिनती बताते हैं 1 2 3 4। हीयर्स है, नाउन है, लेटर है, डिटर्मिनर होता है, वैसे एडजेक्टिव होता है। लेटर का मतलब बाद में, ये जो है टाइम बताता है, ये लेटर टाइम बताता है बाद में। इसका ऑपोजिट है वो होता है अर्लियर, इसका ऑपोजिट क्या होता है? अर्लियर। 2 साल बाद, शी वॉज एम्ब्रॉयल्ड, शी की वर्ब वॉज है, एम्ब्रॉयल्ड इसका एडजेक्टिव है। वो एम्ब्रॉयल्ड हो गई, वो फंस गई किस में? एक कंट्रोवर्सी में। इन प्रेपोजिशन है, कंट्रोवर्सी इसका ऑब्जेक्ट है, ए डिटर्मिनर है। वैन, जब, यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। शी सब्जेक्ट है, गोट इसकी वर्ब है, और ये पूरा फ्रेज है। ऑफ हर आइडल, ऑफ प्रेपोजिशन है, हर पजेसिव एडजेक्टिव है, आइडल जो है वो नाउन है, और मैरी ये नाम है, ये भी नाउन है। इन द रन अप टू, इन प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है। रन अप टू द ट्रायल्स, वैसे तो ट्रायल्स है वो इसका ऑब्जेक्ट है, द डिटर्मिनर है। रन अप टू एक फ्रेजल वर्ब है। फॉर द ओलंपिक्स क्वालिफायर, फॉर प्रेपोजिशन है, ओलंपिक्स क्वालिफायर इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, द डिटर्मिनर है। शी लॉस्ट द ट्रायल्स, वो ट्रायल्स में हार गई, शी की वर्ब लॉस्ट है। एंड और कंजंक्शन है। इट स्टर्ड, स्टर का मतलब स्टिमुलेट करना, बताया था, स्पर करना, एनकरेज करना, और इससे एक विवाद छिड़ गया, एक डिबेट छिड़ गई। एंड लेफ्ट ए ट्रेल ऑफ बैड ब्लड, और उससे क्या हुआ? इन पर धब्बा लग गया कह सकते हो। ट्रेल का मतलब मार्क है, दाग है, या आप इसे ट्रेस कह सकते हो। और किसका धब्बा लग गया? बैड ब्लड, मतलब इल फीलिंग, कि इन्होंने दुर्भावना के चलते इतना भला बुरा कहा MC मैरी कॉम के लिए, ये बात है। बैड ब्लड का मतलब एनमिटी भी कह सकते हो, दुश्मनी भी कह सकते हो, दुर्भावना भी कह सकते हो। शी की वर्ब है वो लॉस्ट है, ठीक है। और दैट ट्रायल, दैट डिटर्मिनर है, ट्रायल्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है। इट सब्जेक्ट है, तो स्टर्ड इसकी वर्ब है। इसने, किसने? ये जो इन्होंने विवाद किया उसकी बात है। अ डिबेट, ए डिटर्मिनर है, डिबेट नाउन है। एंड कंजंक्शन है, लेफ्ट वर्ब है। ए डिटर्मिनर है, ट्रेल नाउन है। ओ प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, बैड ब्लड, ठीक है। बैड ब्लड एक फ्रेज होती है। बट नथिंग कुड डेंट, लेकिन कुछ भी, मतलब चाहे विवादों में फंसी हो, चाहे कितनी मुश्किलें आई हों, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कि निकट के स्टीली रिजोल्व को रोक पाई। डेंट का मतलब है इरोड करना, कमज़ोर करना, या वीकन, कमज़ोर कर देना। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कि निकट के स्टीली रिजोल्व, रिजोल्व नाउन है, स्टीली एडजेक्टिव है, स्टीली का मतलब है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, डिटरमिन्ड,
तो दृढ़ या बहुत ही मजबूत जो उनका रिजोल्व है, दृढ़ संकल्प है, उसको कोई भी कमज़ोर नहीं कर सका। बट कंजंक्शन हो गया, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोधाभासी कंजंक्शन है। नथिंग है वो सब्जेक्ट हो गया, कुड डेंट इसकी वर्ब हो गई। नथिंग वैसे आप प्रोनाउन के रूप में मान के चलिए, कुड डेंट है, कुड है वो मॉडल ऑक्सिलरी है, डेंट इसकी बेस फॉर्म है। निकट्स स्टीली रिजोल्व, निकट यहाँ पे नाउन हो गया, अपोस्ट्रॉफी है तो ये जेनिटिव केस है, रिजोल्व इसका नाउन है, मतलब इसके लिए कनेक्शन बता रहा है, स्टीली एडजेक्टिव है। हर पेरेंट्स रिमेंड हर पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है थ्रू डिफिकल्ट पीरियड, थ्रू डिफिकल्ट कंडीशंस। यहां लिख देता हूं, थ्रू डिफिकल्ट कंडीशन, मुश्किल स्थितियों में, ये मतलब है। तो कह रहा है कि भाई हर पेरेंट्स, उनके जो माता पिता हैं, निकट के जो माता पिता हैं, रिमेंड वो बने रहे, हर पिलर्स उनके स्तंभ, पिलर्स का मतलब स्तंभ होता है, आधार होता है। किसके पिलर्स? स्ट्रेंथ के, मतलब मजबूती बने रहे पूरे उनके बुरे समय के अंदर। तो हर पेरेंट्स, हर पजेसिव है, पेरेंट्स नाउन है, रिमेंड इसका वर्ब है। हर पिलर्स तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हर पजेसिव है, पिलर्स नाउन है। ओ प्रेपोजिशन है, स्ट्रेंथ नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है ओ का, और ये फ्रेज है। तो 25 ईयर ओल्ड, ये 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं। हु पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाइज का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल होना। वैसे मानवीयकरण होता है, एक अलंकार होता है अंग्रेजी में, मानवीयकरण, जहां हम किसी वस्तु को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। यहां पे इसका मतलब क्या है पर्सोनिफाई का? टू बी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, टू बी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, उत्कृष्ट उदाहरण होना। तो 25 वर्षीय जो खिलाड़ी हैं, जो कि एक उत्कृष्ट उदाहरण है किसका? राइज ऑफ विमेंस पावर, महिला सशक्तिकरण का। राइज मतलब उदय होना, बढ़ना, विमेंस पावर महिला शक्ति इन स्पोर्ट, खेल में। वर्कड हार्ड, इन्होंने मेहनत करी, विद डिफरेंट कोचेज, अलग अलग कोचेज के साथ। एंड इम्बाइब्ड, इम्बाइब का मतलब रिसीव करना, गेन करना, एक्वायर प्राप्त किया, क्या? द बेस्ट लेसन्स, मतलब सर्वश्रेष्ठ सीख इन्होंने ली उनसे, ये कोचेज के लिए दम आ रहा है। टू इमर्ज, किस लिए? उभरने के लिए। एज ए पॉलिश्ड बॉक्सर, एज यहाँ पे के रूप में प्रेपोजिशन है। पॉलिश्ड मतलब मंझी हुई, एकदम बिल्कुल पॉलिश कर दिया, मतलब कुछ भी इमेच्योरिटी नहीं है, बिल्कुल परिपक्वता इनके खेल में आ गई, इस बॉक्सर के रूप में उभरने के लिए। तो 25 ईयर ओल्ड ये हो गया, हु रिलेटिव प्रोनाउन 25 ईयर ओल्ड के लिए आ रहा है, ये इसकी वर्ब है पर्सोनिफाइज। किसका ये पर्सोनिफाई करती है? राइज ऑफ विमेंस पावर का। द डिटर्मिनर है, राइज नाउन है, ऑफ प्रेपरेशन है, पावर इसका ऑब्जेक्ट है, विमेन यहाँ पे महिलाएं प्लूरल है, और जेनिटिव केस है, अपोस्ट्रोफी लग रहा है। इन स्पोर्ट, इन प्रेपोजिशन है, स्पोर्ट इसका ऑब्जेक्ट है। वर्कड हार्ड, तो ये भी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वर्कड है, ठीक है, इन्होंने मेहनत करी। हार्ड यहाँ पे एडवर्ब होगा, वर्कड यहाँ पे वर्ब है। विद डिफरेंट कोचेज, विद प्रेपोजिशन है, डिफरेंट कोचेज में डिफरेंट आपका एडजेक्टिव है, कोचेज यहाँ पे नाउन है। एंड और कंजंक्शन है, इम्बाइब्ड, और ये आपका वर्ब है, और इन्होंने इम्बाइब किए बेस्ट लेसन्स, लेसन्स नाउन है, बेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, इसलिए दे लग रखा है। फ्रॉम दैम, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, दैम इसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, दैम आ रहा है कोचेज के लिए। टू इमर्ज इन्फिनिटिव है, एज प्रेपोजिशन है, ए डिटर्मिनर है, पॉलिश्ड एडजेक्टिव है, बॉक्सर नाउन है। निकट्स न्यू स्टेटस, निकट का जो नया स्टेटस है, मतलब इन्होंने ये पद प्राप्त कर लिया, गोल्ड जीत लिया। विल बूस्ट हर कॉन्फिडेंस, ये उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, बूस्ट का मतलब इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। एंड मेक हर ए फोर्स, और वो उन्हें एक शक्ति बनाएगा, एक फोर्स बनाएगा, किस लिए? रेकॉन विद, रेकॉन विद का मतलब क्या होता है? रेकॉन विद का मतलब होता है कॉप विद, हैंडल, कॉप करना, डील विद, टैकल करना, इन इवेंट्स, और वो इनको एक फोर्स बनाएगा कि वो हैंडल कर पाएगी, टैकल कर पाएंगी, डील कर पाएंगे, निपट पाएंगी इन इवेंट्स, कुछ जो इवेंट्स होंगे, सच जैसे कि द अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स, आने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं 2024 में, पेरिस ओलंपिक्स हैं, उनमें। निकट्स न्यू स्टेटस, ये सब्जेक्ट है, निकट नाउन है, स्टेटस नाउन है, न्यू एडजेक्टिव है, या अपोस्ट्रोफी है, जेनिटिव केस है, ये इसकी वर्ब है, विल मॉडल ऑक्सिलरी है, ये इसका बेस फॉर्म है। हर कॉन्फिडेंस, हर पजेसिव एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंस नाउन है। एंड कंजंक्शन है, मेक हर, मेक यहाँ पे वर्ब है, विल से जुड़ी हुई है, विल के साथ बुस्ट भी है और मेक भी है, समानो। विल रिपीट करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही लगाना था। हर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अ फोर्स, ए डिटर्मिनर है, फोर्स नाउन है। टू रेकॉन, ये इन्फिनिटिव हो गया। रेकॉन विद का मतलब हैंडल करना, टैकल करना, डील करना। इन इवेंट्स, आने वाले इवेंट्स में। इन प्रेपरेशन है, इवेंट्स इसका ऑब्जेक्ट है। सच एज एग्जाम्पल देने के लिए यूज करते हैं, फ्रेज है।
कौन से? अपकमिंग एडजेक्टिव है। अब ये सारे नाउन हैं क्योंकि नाम दे रखे हैं, दैट डिटरमिनर है। एन एम्पल सप्लाई, एम्पल का मतलब पर्याप्त होता है, सफिशिएंट होता है, एनफ होता है। एक पर्याप्त सप्लाई किसकी? टैलेंटेड बॉक्सर्स की, जो प्रतिभावान बॉक्सर्स हैं। उससे क्या होगा? ये बेनिफिट पहुंचाएंगे देश को इन इट्स क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश, नाउन है। तलाश जो है देश की फॉर ए बेटर परफॉर्मेंस, एक अच्छी परफॉर्मेंस की इन पेरिस में, इसी से पूरी होगी। एन डिटरमिनर है, एम्पल एडजेक्टिव है, सप्लाई नाउन है, ऑफ प्रिपरेशन है, टैलेंटेड एडजेक्टिव है, बॉक्सर्स नाउन है। विल ओनली बूस्ट अ बेनिफिट, एम्पल सप्लाई, इसकी वर्ब जो है विल बेनिफिट, ये एडवर्ब है। द कंट्री, द डिटरमिनर है, कंट्री नाउन है, इन प्रिपरेशन है, क्वेस्ट इसका ऑब्जेक्ट है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, फॉर डिटरमिनर है, ये परफॉर्मेंस इसका नाउन है, बेटर एडजेक्टिव है, ये डिटरमिनर है, इन प्रिपरेशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है पेरिस। पेरिस वैसे प्रॉपर नाउन है क्योंकि देश का नाम है, ठीक है। एज ए वर्ल्ड चैंपियन, एक वर्ल्ड चैंपियन के रूप में निकट कुड इंस्पायर, निकट क्या कर सकती हैं? कुड पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, निकट इंस्पायर कर सकती हैं किसको? मैनी इंडियन गर्ल्स, बहुत सारी भारतीय लड़कियों को। हु सप्रेस, जो कि दबाती हैं, सप्रेस का मतलब है ऑप्रेस करना, रिप्रेस करना, ऑप्रेस या रिप्रेस, जो दबाती हैं। देयर डिजायर, अपनी इच्छा, किसकी इच्छा? टू टेकअप बॉक्सिंग, टेकअप का मतलब बताया मैंने कि एंगेज होना किसी स्पोर्ट में, किसी परस्यूट में, या आप इसको क्या कह सकते हैं? पार्टिसिपेट करना, बिकम इन्वॉल्व इन, ये सब कि भाई बॉक्सिंग को अपनाने में जो अपनी इच्छाओं को दबाती है उनके लिए ये इंस्पिरेशन हो सकती हैं। वेरी का मतलब होता है कॉशियस, सावधान, बहुत ही सतर्क एज दे आर अबाउट एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, क्योंकि वो बहुत ही कॉशियस होती हैं महिलाएं। किस लिए? क्योंकि वो एक ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादितापूर्ण सोसाइटी में रहती हैं, परंपरा सोसाइटी में रहती हैं, इस कारण से। एज ए वर्ल्ड चैंपियन, एज प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। वर्ल्ड चैंपियन पूरा ही कंपाउंड नाउन है, ए डिटरमिनर है। निकट सब्जेक्ट है, कुड इंस्पायर वर्ब है, कुड पॉसिबिलिटी बताने के लिए आ सकता है, वर्तमान की संभावना बताने के लिए आ सकता है, निकट की वर्ब कुड इंस्पायर है। मैनी डिटरमिनर है, और मैनी का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, एक से अधिक के लिए करते हैं। तो इंडियन गर्ल्स, ये आपका गर्ल्स नाउन हो गया, इंडियन एडजेक्टिव हो गया। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, बताया था संबंध किससे होगा? पहले वाले से, तो वर्ब इसकी हो गई सप्रेस, वो महिलाएं, वो लड़कियां जो सप्रेस करती हैं अपनी इच्छा। देयर डिटरमिनर है, डिजायर नाउन है, किसके लिए? टू टेकअप, ये इन्फिनिटिव हो गया, वैसे टेकअप फ्रेजल वर्ब है, बॉक्सिंग को अपनाने में। वो कॉशियस होती हैं, क्यों? एज, क्योंकि ये कंजंक्शन है एज यहाँ पे, क्योंकि देखो जब ये एज कंजंक्शन होगा तो आगे सीधा सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है? दे आर, दे की वर्ब आर है। अबाउट मतलब वो वेरी है किस बारे में? कॉशियस है किस बारे में? ये अबाउट के बाद में वेरी यहाँ पे लगा दिया इसने, है ना। एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, एक ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादितापूर्ण सोसाइटी नाउन है, ऑर्थोडॉक्स एडजेक्टिव है, एंड डिटरमिनर है। निकट टेल का मतलब है स्टोरी, निकट की जो कहानी है। में, ये पॉसिबिलिटी बताता है। स्ट्राइक ए कॉर्ड विद लिखाया था कि ये फैमिलियर होगी, ये यहाँ पे इसका मतलब फैमिलियर होगी। तो ये जो कहानी है हो सकता है कि फैमिलियर हो किसके साथ? टैलेंटेड बॉक्सर्स के साथ, प्रतिभावान बॉक्सर्स के साथ, और उनको मोटिवेट करे कि ऐसी कहानी ही कुछ और बॉक्सर्स की भी हो, और उनको मोटिवेशन मिले टू फॉलो इन द फुट स्टेप्स, कि वो इन कदमों को फॉलो करे। ऑन ऑफ द न्यू पोस्टर गर्ल, अब ये नई पोस्टर गर्ल हैं, मतलब इनके पोस्टर्स हर जगह लगेंगे, अब न्यूज़पेपर में छाई हुई हैं, ऑफ इंडियन स्पोर्ट, भारतीय खेल की। तो निकट टेल, निकट नाउन, ये भी नाउन, पजेसिव ये आपका जेनेटिव केस, ये मे स्ट्राइक केस की वर्ब, ठीक है, ये फ्रेज हो गई वैसे। बॉक्सर्स नाउन, टैलेंटेड एडजेक्टिव, एंड कंजंक्शन। मोटिवेट वर्ब, दैम है वो बॉक्सर्स के लिए है, प्रोनाउन है। टू फॉलो इन्फिनिटिव, इन प्रेपोजिशन। फुट स्टेप्स नाउन, द डिटरमिनर ऑफ प्रेपोजिशन। पोस्टर गर्ल कंपाउंड नाउन, न्यू एडजेक्टिव, द डिटरमिनर ऑफ प्रेपोजिशन। इंडियन स्पोर्ट में स्पोर्ट नाउन और इंडियन एडजेक्टिव। ये था सब आज का एडिटोरियल। अब मिलेंगे कल शाम 5 बजे, ज़रूर से शेयर करें अधिक से अधिक इसको, और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे इस एडिटोरियल को, और ख़ास तरीके से बहुत धीरे धीरे और बेसिक से सब चीज़ें बताता चलूँगा, ताकि सभी को पूरा मौका मिले सीखने का, बहुत अच्छे से वो सीख पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू टुमारो एट 5 PM। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।